welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 7 of English, and the name of the chapter is the noun case. So अब इस चैप्टर में हम लोग नाउन और उसके केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's begin with the chapter. A sentence is composed of two parts, subject and predicates. Further, the predicate is made up of verb and its object. अब हमें पता है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा हम बनाया जाता है दो पार्ट्स को मिलाकर, राइट? द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट. और हमें ये भी पता है कि आगे जाकर प्रेडिकेट जो है वो दो चीज़ों से मिलाकर बनता है, जो कि होती है वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, राइट? सो when a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, it is in the nominative case. तो जब भी हम noun या pronoun को एक subject की तरह यूज करते हैं verb के, तब वो एक nominative case कहलाता है, right? कि जब हम verb के लिए एक subject को यूज करेंगे तब वो एक nominative case कहलाएगा, right? When a noun or a pronoun is used as the object of a verb, it is the objective or accusative case, right? कि जब भी हम एक noun या pronoun को एक verb के object की तरह यूज करेंगे तब वो objective case कहलाएगा, right? When a noun or a pronoun denotes possession, authorship, dedication, origin, relationship, etc., it is in the possessive case. कि जब भी एक नाउन और प्रोनाउन को डिनोट किया जाएगा, उसका पोजेशन, उसकी अथॉरिटी, डेडिकेशन, राइट, रिलेशनशिप, तो तब वो एक पोजेसिव केस कहलाएगा, राइट? सो देयर इज एन एग्जाम्पल दैट गोपाल wrote a letter to his mother, right? So in the above sentence, Gopal denotes the subject, hence it is the nominative case. Letter and mother denote direct and indirect objects. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो है गोपाल, राइट? और रोड्स यानी कि हमने जो वर्ब है उसके लिए डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है? गोपाल, राइट? तो जो नाउन है हमारा वो वर्ब के लिए एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसीलिए दिस इज अ नॉमिनेटिव केस. और वहीं जो हमारा लेटर और मदर है वो काम कर रहे हैं एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट? हेंस they are in the objective case and the word his denotes possession, hence it is in the possessive case. So अगर हम इसे लेटर इस सेंटेंस को और ज़्यादा गहराई से पढ़ें तो हमने देखा कि जो लेटर है और मदर है, दे बोथ आर वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट्स, राइट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू द वर्क. सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए. और उसी के बाद जो वर्ड है हिज, वो डिनोट करता है पोजेशन, रिलेशनशिप, तो इसीलिए यहाँ पर ये पोजेसिव केस हो गया है, राइट? सो नाउ वी हैव पोजेसिव केस ओवर हियर. सो लेट्स रीड इट. द पोजेसिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन. कि पोजेसिव केस जो है वो यूजुअली पोजेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, राइट? सो the possessive case is formed by adding s to the singular noun. For example, Ravi's card, woman's child, God's grace, right? So हमने इन सभी में हमने यहाँ पर इन सभी में s add कर दिया, just like it was Ravi, right? So we showed the relation with car. So हमने यहाँ पर एक apostrophe s लगा दिया so that we can show the possession of Ravi with his car. We can show the relationship of Ravi with his car, right? So that is why this is a possessive case. और हम सभी possessive case में यही करते हैं. Usually हम singular words के आगे apostrophe s को add कर देते हैं to show the possession, right? After that, the possessive case is formed by adding s to a plural noun when it is denoted in s. For example, children's toys, men's suits, etc. अब same goes with the plural noun also.
रवि वॉज अ सिंगुलर नाउन. अब इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है वो ऑलरेडी एक प्लूरल है, राइट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द प्लूरल नाउन्स, सो इसमें भी हम लोग एस ऐड कर देंगे टू शो द पोजेशन, राइट. वी आर गोइंग टू add apostrophe s for showing the possessions. After that, its use is optional with singular nouns ending in the sounds of s, sh, etc. For example, James book and James book. Ki its use is optional with singular nouns ending with sound of s या फिर sh. अगर जो वर्ड है वो ऑलरेडी s या फिर sh पर लग रहा है, एंड हो रहा है, तो उसमें ऑप्शनल है. इट्स अप टू अस दैट वेदर वी वांट टू यूज द अपॉस्ट्रोफी एस और नॉट, राइट. आफ्टर दैट, रूल 3 डज नॉट अप्लाई टू द प्लूरल नाउन्स. एग्जाम्पल, लेडी सूट. कि रूल नंबर 3 जो है वो प्लूरल नाउन्स पर अप्लाई नहीं किया जाता. अगर आप कोई प्लूरल वर्ड है जैसे कि लेडीज, इट इज ऑलरेडी प्लूरल, राइट, तो आपको इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना ही है, राइट. सो दिस इज लेडीज सूट, राइट. अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ द नाउन मेड ऑफ सेवरल वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉज हाउस, समवन एल्स टास्क, राइट. तो अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो यूज किया जाता है नाउन के सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ, जो कि सेवरल वर्ड्स को मिलाकर बना हो. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड नाउन, यानी कि जिसमें 2-3 वर्ड्स को मिलाकर हमने एक ही वर्ड बनाया हुआ हो, वहां पर वो कहलाता है एक, वहां पर हमें सिर्फ लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है, राइट. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, राइट. सो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज एक ही वर्ड है, बस हमने सिर्फ इंडियाज में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है. आफ्टर दैट, व्हेन वन थिंग इज शोन इन द पोजेशन ऑफ मोर देन वन नाउन्स, अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द नाउन यूज्ड एट लास्ट. तो जब हम एक चीज दिखाते हैं पोजेशन में दूसरी चीजों से ज्यादा, राइट, अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द नाउन एट लास्ट. जैसे कि सुनील, महेश एंड गगन, शिव. अब यहाँ पर ये सभी एक ही कैटेगरी है, राइट. सुनील, महेश एंड गगन, तो ये सभी एक ही कैटेगरी में है. दे ऑल आर बॉयज, ये बॉयज के नाम है, तो हमने सभी में अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ गगन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है, राइट. आफ्टर दैट, राधा, गीता एंड रीताज हाउस, राइट. आफ्टर दैट, apostrophe is used to mark hidden part of the word. अब apostrophe जो है वो hidden part को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है कभी कभी, जैसे कि won't, cannot, right. तो won't इसका, इस won't का जो फुल फॉर्म है that is do not want to, राइट. सो हम इतना बड़ा लिखने से बच जाते हैं एंड वी यूज won't, राइट. सो दिस इज फॉर शोइंग अप द हिडन पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो, राइट. वहीं पे can't है, सो can't इज cannot, राइट. सो हम इतना बड़ा लिखने के बजाय वी जस्ट राइट द शॉर्ट फॉर्म दैट इज can't, राइट. It is also used to show plurals of the abbreviated forms, letters and some words. For example, MAs, BAs, कि हम इन्हें कभी कभी प्लूरल्स के एब्रीविएटेड फॉर्म्स में भी यूज़ करते हैं, जो कि लेटर्स, राइट, लेटर्स लिखने में भी काम आते हैं, जैसे कि MAs और BAs. You have been telling so many stories. There are so many trees in the figure, right? Next is apostrophe is not used with the names of institutes and establishments, for example. अब apostrophe जो है वो ना तो किन्हीं इंस्टीट्यूट्स के नाम के साथ यूज किया जाता और ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट्स के नाम के साथ, राइट. जैसे कि विमेन कॉलेज, स्टूडेंट्स मेस, राइट. हम लोग इसे किसी भी बड़े लेवल के नेम्स के साथ यूज नहीं करते हैं. आफ्टर दैट,
when first and second nouns show possession of the third noun in a sentence, apostrophe is used as follows. कि जब भी हमें first और second noun के साथ दोनों के साथ possessions दिखानी होती हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बाद वाले noun के साथ use नहीं करते हैं, हम लोग दोनों के दोनों nouns के साथ वो use करते हैं. जैसे कि नेहा एंड अनुज हाउस, दिस इज वन हाउस. पर अगर वो सेपरेट हाउसेस हैं तो फिर नेहाज एंड अंजूज हाउस, राइट. हियर वी हैव सेपरेट हाउसेस, राइट. अगर हम एक ही चीज के साथ दो का पोजीशन दिखा रहे हैं तो हम सिर्फ लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे. और अगर हम दोनों के साथ अलग अलग रिलेशन, अलग अलग चीज के साथ उसका पोजीशन दिखा रहे हैं तो हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे. Do not use two or more apostrophes in succession to show possession of the same noun. For example, अब हमें दो या दो से ज़्यादा apostrophe का यूज़ एक साथ नहीं करना चाहिए, राइट. कैसे? सोहन्स ब्रदर सिस्टर, तो ये गलत है. हम लोग एक ही साथ दो वर्ड्स में apostrophe s को यूज़ नहीं कर सकते. दिस शुड बी द सिस्टर ऑफ सोहन्स ब्रदर, जो कि करेक्ट है, राइट. आफ्टर दैट the apostrophe is not used with lifeless objects. कि apostrophe जो है वो lifeless objects के साथ use कभी नहीं किया जाता, जैसे कि table's leg. So this is totally incorrect. It should be leg of a table, which is correct. After that we have case in opposition. Now what is case in opposition? When a sentence, two nouns denote the same person, the later noun which is used to explain the former noun is said to be in the opposition to the former. For example, your brother the dentist has gone. Rama the king of Ayodhya was exiled. Have you seen my brother the teacher? Right? So that was all about the noun case. I hope you all are clear with all the rules that are mentioned over here. And I hope you all enjoyed the video and learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.